एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंद का 15वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें पुरूरवा की वंशावली और परशुराम चरित्र वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रै, विजय और जय। उनमें श्रुतायु के वसुमान हुए, सत्य आयु के श्रुतंजय तथा रज के एक और एक जय के अनेक पुत्र हुए। उसी प्रकार विजय के भीम, उनके कांचन और कांचन के होत्रक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर कांचन के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जिभु पड़ा, और जिसने अपने एक ही चुल्लू में गंगा जी को उठाकर पी लिया। फिर उस जिभु के पुरु के बालक और बालक के अजय नामक पुत्र हुआ। फिर अजय के पुत्र कुश और कुश के कुशाम्बु, मूर्तय, बसु और कुसमान, ये 4 पुत्र हुए। इसमें कुशाम्बु को गांधी नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही गांधी विश्वामित्र के पिता हैं। इनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी, जो ऋचिक को ब्याही गई थी। एक समय ऋषि की पत्नी सत्यवती और उसकी माता दोनों को ही संतान की इच्छा हुई। तब उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की। उस पर महर्षि ऋचिक ने पत्नी में ब्राह्मण मंत्रों से और सास में छात्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथक पृथक चरु को पकाया और स्वयं संयोगवश स्नान करने गए। इसी बीच माता ने मुनि पत्नी रूप सत्यवती नामक अपनी पुत्री के चरु को उत्कृष्ट समझकर उसका चरु मांगा और उसने माता के चरु को भक्षण कर लिया। जब यह बात मुनि को ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तूने बुरा किया। अब तो तेरा पुत्र बड़ा ही उग्र योद्धा होगा और भाई बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा। सत्यवती ने बड़ा शोक किया और बहुत कुछ कह सुनकर ऐसा न करने होने के लिए अपने पति को मनाया। तब उन्होंने बहुत कुछ विचार कर कहा, देवी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्र का प्रभाव अन्यथा नहीं होगा, परंतु यदि तेरा प्रेम है तो अब तेरा पुत्र ब्रह्म ज्ञानी होगा, पौत्र ही योद्धा होगा। फिर तो जैसा नियम था, सत्यवती के उस गर्भ से जमदग्नि जी उत्पन्न हुए और वह सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। उधर सत्यवती की माता को विश्वामित्र नामक बेटा हुआ। जमदग्नि ऋषि ने रेणु ऋषि की रेणुका का नाम कन्या को बरा। उससे अंशुमान आदि बेटे हुए, जिनमें से छोटे का नाम परशुराम था, जिन्हें साक्षात वासुदेव भगवान का अवतार और है राजाओं का नाशक कहते हैं। उन परशुराम ने 21 बार धरती पर से क्षत्रियों को निर्वीज किया। उन्होंने जरा के अपराध पर तमोगुनी घमंडी क्षत्रियों का वंश उजाड़ डाला। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, क्षत्रियों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे परशुराम जी ने उन्हें इस प्रकार से विध्वंस किया था? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसका कारण था कि एक समय है देश के राजा कार्तवीर्य ने ऋषि दत्तात्रेय की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और उससे 1000 भुजाएं तथा धन संपत्ति और असीम बल बुद्धि को प्राप्त किया। तब उस प्रकार पूर्ण ऐश्वर्य पाकर वह वायु की तरह बिना किसी रोक टोक के सारे संसार में निर्भय घूमने लगा। जब एक दिन जबकि वह
अत्यंत मद में चूर हो इधर उधर विचर रहा था कि सहसा नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां अत्यंत बलशाली सहस्रार्जुन अपने कंठ में वैजयंती माला धारण किए सैकड़ों स्त्री को साथ लिए उस नदी में जल विहार करने लगा। उसने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर नर्मदा की बहती धारा को रोक लिया था। साथ ही उन दिनों दिग्विजय को निकला हुआ विसर्वा का बेटा रावण भी अपनी सेना सहित नर्मदा के तट पर उतरा हुआ था और वहां नर्मदा में स्नान कर तट पर बैठ शिव जी की पूजा कर रहा था। तब सहस्रबाहु ने के जल रोकने से उसका पड़ाव में डेरे तंबू के डूब गया। यह देख राजवन क्रोध से जल उठा। वह सहस्रबाहु के पास आकर गरजने लगा, परंतु सहस्रार्जुन उससे डरने वाला कब था। उसने रावण को बंधवा लिया और उस प्रकार बांधकर उसे अपने नगर में लाया जहां उसने उसे बंदरों की तरह खूब नचाया। रावण को इसी प्रकार एक समय वह महाभिमानी सहस्रार्जुन अरयास ही जमदग्नि ऋषि के आश्रम में चला गया तो उस ऋषि ने उसे राजा समझकर उसे कामधेनु के द्वारा उसकी तथा उसकी सेना की सब प्रकार से सेवा सत्कार कराया। तब एक ही वन का वासी तपस्वी इतना समृद्धिशाली हो गया कि बात ही बात में इतना बृहद सेना का स्वागत करा देवे। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यित हुआ और मारे ईर्ष्या के जल उठा। उसने सोचा, कहाँ यह टूटी झोपड़ी और कहाँ मेरी इतना विशाल सेना। वास्तव में यह कामधेनु गौ ही इसका सर्व है। यदि यह इसके पास न होती तो निश्चय ही यह तपस्वी मेरा सत्कार न कर पाता। सो इस गौ को इससे ले लेना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ऋषि से यह गौ छीन लो और इसे अपने नगर को ले चलो। सिपाहियों ने ऋषि से गौ छीन लिया और लेकर नगर की ओर चले। ऋषि ने ऐसा न करने की बहुत प्रार्थना किया, परंतु सहस्रार्जुन नहीं माना। लाचार हो ऋषि बैठे रहे। कुछ देर पश्चात उसके पुत्र परम उग्र तपस्वी परशुराम जी आए तो पिता ने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। सहस्रार्जुन ने सेवा का यह पुरस्कार दिया। फिर तो यह सुनकर परशुराम जी छोड़े हुए सर्प की तरह क्रोधित हो अपना भयंकर शस्त्र और फरसा लेकर तुरंत ही सहस्रबाहु के पीछे दौड़ पड़े। परंतु सहस्रार्जुन अपनी नगरी में पहुंच चुका था। इससे मार्ग में भेंट न हुई और वे परम उग्र स्वभाव वाले परशुराम जी जटाजूट बांधे, कांधे पर फरसा रखे, बगल में मृग छाला दावे, लाल लाल आंखें किए हुए उसके नगर पर ही जा पहुंचे। तब उनको इस प्रकार कुपित हो आते देखकर सहस्रार्जुन ने अपनी 17 अक्षौहिणी सेना की जो सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र से भली भांति सज्जित थी परशुराम जी से युद्ध करने को भेजा। परंतु महावीर परशुराम जी ने अकेले ही उस बृहत सेना का संहार कर डाला। परशुराम जी जिधर ही फरसा लेकर घूम जाते थे उधर ही हाहाकार मच जाता था। क्षण मात्र में ही उन्होंने कितने ही को यम के मुख में डाल दिया, कितने ही के हाथ कट गए, कितने ही के पांव कटे और कितने ही के मस्तक कट गए। उनके फरसे से और शस्त्रों के से कटे हुए हाथी और रथों से युद्ध भूमि पट गई। रक्त धारा बह निकला, उसमें वीरों का खंडित सिर बहने चला। तब अपनी सेना की इस प्रकार दुर्दशा देखकर सहस्रार्जुन स्वयं युद्ध करने आया। उसने अपनी 500 भुजाएं और 400 धनुष 500 बाण तान कर एक परशुराम जी पर छोड़ा, जिन्हें परशुराम जी ने अपने एक ही बाण से काट डाला। तब सहस्रार्जुन बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत के टुकड़ों को लेकर उन पर फेंकने लगा। इसी से कुपित होकर परशुराम जी ने उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। एक एक करके उन्होंने उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। जब उसकी भुजाएं कट गई तब परशुराम जी ने साधारण एक बाण मारा कि जिससे उसका सिर भी कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तो फिर तो सिर के साथ उसका धड़ भी धराशायी हुआ और इस प्रकार उसका वध होते देख उसके समस्त सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग गए। पश्चात वे निशंक परशुराम जी उसके नगर में घुस गए और जहां उनकी कामधेनु गौ बंधी थी वहां से उसे खोल अपने साथ लाकर पिता यमदग्नि को सौंप दिया। जब पिता को ज्ञात हुआ कि परशुराम ने राजा को मार डाला है तब उन्हें उससे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, रे बेटा, तुमने राजा को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा से ही प्रजा का मनोरंजन होता है और राजा पिता के समान है। तुम एक ब्राह्मण थे, तुम्हें ऐसा उग्र क्रोध ना करना चाहिए था। ब्राह्मण के लिए क्षमा ही उसका शास्त्र है। राजा का वध ब्राह्मण वध से भी अधिक है। सो राजा को मारकर तुमने यह बहुत बड़ा पाप किया है। अतएव इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम प्रायश्चित करो। सो भगवान में मन लगाकर गदा अधिक तीर्थों के सेवन से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंद का 16वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।